हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किस तरह निकालते हैं और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग पिछले क्लास में जान लिए हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी क्या कि संयोजन किस प्रकार करते हैं, संधारित्रों का संयोजन किस किस प्रकार से होता है। तो आप लोग क्लास 10th में जो है रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़े होंगे कि कैसे मतलब रेजिस्टेंस को ग्रुप करते थे दो तरह से। एक होता था पैरेलल रूप से और दूसरा क्या होता था सीरीज फॉर्म में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग जो है दो तरह से कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक पैरेलल और दूसरा क्या सीरीज। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, श्रेणीबद्ध संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणीबद्ध संयोजन। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीन कैपेसिटर्स मान लिया लेते हैं, जितना चाहें उतना कैपेसिटर ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, तीन कैपेसिटर्स ले रहे हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा जो है, तीन कैपेसिटर्स ले लिए और उसको जो है जोड़ दिए हम सेल से, जिसका विभव कितना है, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए। एक सेल लिए जिसका विभव कितना है V, तो इधर कितना हो जाएगा प्लस V और इधर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस V और नेगेटिव टर्मिनल पे कितना हो जाएगा 0। तो ये ले लिए एक सेल जिसका कि कितना है विभव V है, और ये कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस इसका कितना है C1, इसका C2 और इसका C3। तीन कैपेसिटर्स ले लिए। तो इस पे जो है क्या जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इस पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो है पार्ट, ये क्या है, पूर्णतः रूप से क्या है, आइसोलेटेड है, यानी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब इस पे प्लस Q चार्ज आता है और ये सब क्या है, अभी आवेशहीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, प्रेरण द्वारा इस पे क्या होगा, माइनस Q चार्ज आएगा। इस पे प्लस Q चार्ज है तो इसके नेगेटिव से इस साइड पे कितना होगा, माइनस Q चार्ज आएगा। और माइनस Q चार्ज आएगा तो क्या है, इसका पहले कितना था, ये विद्युत रूप से उदासीन था, यानी क्या इस पे आवेश कितना था, शून्य था। तो जब पहले शून्य था तो बाद में भी क्या होगा, शून्य ही होगा। यानी अब इसको क्या होगा हमको, अब इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आया प्लस माइनस Q, तो अब इस वाले प्लेट पे क्या आएगा, फिर से प्लस Q, फिर से इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक इसी के समान इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर प्रेरण द्वारा इस पे क्या होगा, निगेटिव माइनस Q आएगा। और जब फिर इस पे निगेटिव माइनस Q आया और ये इससे अटैच है, तो फिर इस पे क्या होगा, प्लस Q चार्ज होगा और इस पे माइनस Q चार्ज होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स पे क्या है, चार्ज जो है वो इक्वल है। इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। अब ये नहीं कहिएगा सर यहाँ प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि क्या है, ये जो हम संधारित्र पे चार्ज किसे कहते हैं, जो उसके पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को क्या कहा जाता है, संधारित्र पर आवेश कहा जाता है। तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना है, प्लस Q चार्ज है। यानी कि हर एक कैपेसिटर पे C1 पे भी, C2 पे भी और C3 पे भी, तीनों पे कितना है, प्लस Q चार्ज है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पे कितना है, इस पे विभव कितना है V1, इस पे कितना है
V2 और इस पे कितना है V3। ठीक है, ये तीनों पे आपको विभव कितना हो गया, इस पे V1, इस पे V2 और इस पे कितना है V3। तो आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V1। C2 बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V2 और C3 बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V3। ठीक है, तो क्या हो गया C1 पे कितना हो गया Q बाय V1, C2 पे Q बाय V2 और C3 पे कितना हो गया Q बाय V3। ठीक है, तो अब देखिए कि अब आप कहिएगा कि सर हमको ये अलग अलग नहीं चाहिए, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए कि इस तीनों पे मिला जुला के कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक डायग्राम इधर खींचना होगा और एक कैपेसिटर यहाँ बनाना होगा आपको जो कि तीनों के बराबर है, जो क्या है तीनों के बराबर है। तो ये जितना सेल का यहाँ भी वोल्टेज है इतना यहाँ भी है, क्या है V है, तो यहाँ प्लस V हो गया, ये 0 हो गया। ये कैपेसिटर है, इसका मान लेते हैं कितना है कैपेसिटेंस CE है। तो इस पे कितना होगा प्लस Q चार्ज होगा और इस पे कितना होगा माइनस Q चार्ज होगा। तो ये जितना इन तीनों पे कैपेसिटेंस है उसका इक्विवेलेंट हम एक ही कैपेसिटर यहाँ पे बना लिए जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि CE इक्वल्स टू Q बाय V। ये लिख सकते हैं हम लोग CE इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक है, तो अब फिर से आइए देखिए इस पे आते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम निकालें V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो जब क्या है C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V1 है तो V1 बराबर हम लिख सकते हैं ना क्या Q अपॉन C1। V2 बराबर लिख सकते हैं क्या Q अपॉन C2 और V3 बराबर लिख सकते हैं ना Q अपॉन C3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका अनुपात जब निकालते हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो ये क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 अनुपात Q अपॉन C2 अनुपात Q अपॉन C3। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब Q Q Q तीनों में कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ये 1 अनुपात 1 बाय C1 अनुपात 1 बाय C2 अनुपात 1 बाय C3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का बंटवारा हुआ है किस अनुपात में हुआ है, इसके रेसिप्रोकल हुआ है। यानी कि कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल में बंटवारा हुआ है किसका, वोल्टेज का। ठीक है, तो अब यही एक विभव है V जो कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। इस पे आया है V1, इस पे आया है V2 और इस पे क्या आया है V3। इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम यहाँ पे यहाँ ऊपर में कहीं हम ये लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो वोल्टेज है ये तीनों वोल्टेजेस के योगफल के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं हम। तो आप यहाँ से क्या जाने, आप इस जगह से क्या जाने कि V इक्वल्स टू क्या होगा Q बाय CE है ना। V इक्वल्स टू क्या होगा Q बाय CE। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना V इक्वल्स टू क्या है Q बाय CE। तो Q बाय CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय C1 Q बाय C1 अपॉन Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ये लिख सकते हैं। यानी V इक्वल्स टू कितना हो गया Q बाय CE, V1 इक्वल्स टू Q बाय C1, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2 और V3 इक्वल्स टू क्या हो गया Q बाय C3। तो Q मर गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना 1 बाय CE इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2
प्लस 1/C3। तो यही आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ। अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, 1/C इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये आपका 10th में जब आप पढ़े थे रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स में क्या होता था, ये जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे तब आता था क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है कि यहाँ पे सीरीज में आ रहा है क्या, और पैरेलल में दूसरे तरह से आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पैरेलल में कैसा आएगा। अब देखिए एक केस इसमें और थोड़ा सा ये मेसी हो गया, पर टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, जिस तरह से समझते जाइए। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब अगर हम कहते हैं कि दो कैपेसिटर हम लेते हैं, ठीक है, जब दो कैपेसिटर लेते हैं, इफ वी टेक 2 कैपेसिटर्स of capacitance C1 and C2, दो कैपेसिटर अगर हम लेते हैं, C1 एक का कैपेसिटेंस और दूसरे का कितना है C2, तो 1/C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको C1 C2 प्लस C1, या फिर C इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये हो गया आपका। अगर आपको ज़्यादातर पूछता है दो ही कैपेसिटर्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन अगर हमसे पूछेगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला जो है पुट कर देंगे उसमें, इतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये याद रखना है कि अगर दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो अगर एक का कैपेसिटेंस C1 है दूसरे का C2 है, तो C इक्वल्स टू क्या होगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, और एक केस आता है, इधर देखते हैं, एक केस अगर और आता है क्या, कि यदि इफ इस वाले केस में अगर आता है कि C1 बराबर C2 बराबर C हो, यानी क्या हो कि दोनों कैपेसिटर जो हम लिए हैं दोनों का क्या कैपेसिटेंस बराबर होगा, तब हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, C² बाय 2C है ना, C कैंसिल हो गया, तो CE इक्वल्स टू क्या आया C/2। अगर दो कैपेसिटर लेते हैं और दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा C/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर्स का वो समझ गए हैं। अब आइए देखते हैं कि पैरेलल कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटर्स का। अब आइए देखते हैं क्या, समांतर क्रम में संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम लोग इस तरह से 3 कैपेसिटर्स लेते हैं। पहला कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा और तीसरा, इस तरह से तीनों का संयोजन कर देते, तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ एक सेल लगा देते हैं, यहाँ पे भी सेल का कितना है विभव V है, यहाँ पे प्लस V और ये 0 हो जाएगा। 3 कैपेसिटर्स है, तीनों का क्या है, इसका C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 है और इसका कैपेसिटेंस कितना है C3 है। यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज जो डिफरेंस V है वो तीनों में क्या होगा इक्वल होगा, और चार्ज यहाँ से जब आएगा प्लस Q, तो ये तीनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Q1, यहाँ पे इस पे माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 और यहाँ पे माइनस Q3। इन तीनों कैपेसिटर्स पे जो यहाँ से क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा और इस पे क्या आएगा Q3 आएगा। तो इस वाले प्लेट पे माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 तीनों का वोल्टेज जो है वोल्टेज डिफरेंस तीनों में कितना होगा सेम होगा। इस पे भी V है, इस पे भी विभवांतर V है और इस पे भी विभवांतर कितना है V है। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है C इक्वल्स टू Q बाय V, C इक्वल्स टू Q बाय V। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या कि C1 इक्वल्स टू Q1 बाय V, या फिर लिख सकते हैं क्या Q1 इक्वल्स टू C1 V। ठीक है, उसी तरह C2 इक्वल्स टू Q1 बाय Q2 बाय V, या फिर Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C2V और इसी तरह Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C3V। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्या गौर करते हैं कि क्या है विभवांतर जो है विभवांतर समान है तीनों पे। ठीक है, विभवांतर क्या है V तीनों पे समान है। क्या भिन्न है तो आवेश भिन्न है, आवेश तीनों पे अलग अलग है। इस केस में क्या है आवेश तीनों पे भिन्न है। तो हम देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में बटा हुआ है ये। तो अगर हम निकालें Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 तो क्या आएगा ये C1V अनुपात C2V अनुपात C3V। ठीक है, तो इसमें क्या होगा V खत्म, तो बचा क्या अपना C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ठीक है, तो ये जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैपेसिटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल है। तो जिस प्रोपोर्शन में हमारा कैपेसिटेंस बटा हुआ है उसी अनुपात में क्या है हमारा Q भी बटा हुआ है तीनों में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लिए। तो अगर आप फिर हमको कहिएगा कि हमको चाहिए क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो फिर से हम वही काम करेंगे जो उसमें किए थे कि एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि एक ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाएंगे जो कि तीनों के बराबर है और इसका कैपेसिटेंस कितना है C है, इसका भी सेल का वोल्टेज कितना है इक्वल है V है, इस पे 0 इस पे प्लस V और इसमें क्या होगा चार्ज बटेगा नहीं, जो चार्ज आएगा प्लस Q वो इसी को सारा का सारा मिल जाएगा। सारा का सारा Q क्या है इसी को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि C इक्वल्स टू Q बाय V, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CEV। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं Q इक्वल्स टू CEV। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये जितना Q मिला है वही ना तीनों में बटा है, Q1 में Q2 और Q3, यानी तीनों को जो मिला है यही Q बट के मिला है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि Q इक्वल्स टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कह सकते हैं। तो आप यहाँ से देखते हैं Q बराबर क्या है अपना CEV, Q बराबर क्या है CEV। तो CEV बराबर आप कह सकते हैं C1V प्लस C2V प्लस C3V। CEV इक्वल्स टू कितना हो गया Q1 प्लस Q2, तो Q1 बराबर कितना है C1V है, Q2 बराबर C2V है, Q3 बराबर कितना है C3V है। तो V सब में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो CE इक्वल्स टू कितना होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर दो कैपेसिटर होगा इसमें दो ही को जोड़ना है, तीन कैपेसिटर होगा तीन को, n कैपेसिटर्स होंगे n का एडिशन करेंगे। तो इस तरह से इसमें कोई उस तरह का केस पिछले वाले के तरह नहीं बनेगा, सिंपल है।
सीधा है। तो ये हमारा किसके लिए होता था रेजिस्टर्स में, रेजिस्टर्स में जब हम सीरीज में कंबाइन करते थे रेजिस्टर्स को, तो ये फॉर्मूला आता था जो कि हमारा पैरेलल में आ रहा है। तो पैरेलल कैपेसिटर को जब पैरेलली कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 + C3। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स खत्म हो गया। अब जो है आप लोग NCERT के सवाल इस चैप्टर से बना सकते हैं। आप लोगों ने इनफ पढ़ लिया है, तो आप लोग अब प्लीज़ अपना जो है न्यूमेरिकल्स जो है बनाना शुरू करें। अब हम एक आपको इसके बाद एक उदाहरण भी दे देंगे किस तरह से बनेगा हमारा न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं। तो क्या है हमारे पास सवाल कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफराड और दूसरे का कितना है 3 माइक्रोफराड, और उस सेल का जो है वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो आपको कह रहा है इस तरह से, किस तरह से है, सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो आपसे पूछ रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। दूसरा सवाल है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, और तीसरा सवाल है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना है, वोल्टेज कितना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो आप लोग जानते हैं कि जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन रहते हैं तो उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, C1 C2 / C1 + C2। ठीक है, ये वाला आसान सा फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो C = कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफराड × 3 माइक्रोफराड अपॉन 6 माइक्रोफराड + 3 माइक्रोफराड कितना हो जाएगा 18 μF / 9 μF बराबर कितना हो गया 2 माइक्रोफराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपना कितना आया 2 माइक्रोफराड। तो पहला सवाल तो बन गया। दूसरा सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो आवेश के क्या अलग अलग होता है, कैपेसिटर सीरीज में जब कंबाइन होता है नहीं ना, सब पे क्या होगा आवेश बराबर होगा। तो ठीक है, कितना होगा वो CE = क्या होता है Q/V होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। Q = क्या हो जाएगा CEV है ना। तो CEV, तो CE कितना है अपना 2 μF, और ये कितना है V, तो कितना आ जाएगा ये 24 μ कूलम। कितना है आवेश इस पे 24 μ कूलम। आपका ये दूसरा सवाल भी बन गया। तीसरा सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले C1 का निकालते हैं। ठीक है, तो C1 = क्या होता है Q/V1 है ना। C1 = Q/V1 हो जाएगा। तो C1 कितना है यहाँ पे, C1 मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है। C1 कितना हो जाएगा 6 μF बराबर कितना हो जाएगा 24 μ कूलम अपॉन V1। तो V1 कितना हो गया अपना 24/6 बराबर 4 वोल्ट। V1 कितना आ गया 4 वोल्ट। तो 12 वोल्ट था, 4 वोल्ट इसको मिल गया, तो बाकी कितना बचा 8 वोल्ट इसको मिलेगा। नहीं विश्वास है आपको हम पे तो निकाल लीजिए कितना होगा ये V2 = क्या हो जाएगा Q/C2 है ना। Q/C2 यानी क्या 24/3 8 वोल्ट है ना। तो इस पे कितना होगा 4 वोल्ट, इस पे कितना होगा 8 वोल्ट, टोटल कितना है 12 वोल्ट। इस तरह से आपका ये सवाल भी बन जाएगा। तो आपके बुक में ज़्यादातर सवाल ऐसा ही है, जो टफ है उसके लिए हम सारा सवाल A to Z सवाल NCERT का आपको बता देंगे यहीं पे। और फिलहाल आप लोग जो है न्यूमेरिकल सारा बनाना शुरू कीजिए। धन्यवाद।